हरियाणा के यमुनानगर में प्रधानमंत्री मोदी ने विकास कार्यों का किया शिलान्यास और उद्घाटन। बोले, बाबा साहब का विजन विकसित भारत की यात्रा में हमें दिशा दिखा रहा है। हमें विकसित हरियाणा बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार से अयोध्या फ्लाइट समेत हरियाणा को दी कई सौगात। बोले, मैंने कहा था हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से यात्रा करेगा। आज देश में 150 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं। हिसार की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को खत्म किया। कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैलाया। SC, ST, OBC को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। पूछा, बाबा साहब के कौन से सिद्धांत आपने अपनाए हैं? बोले, मोदी जी सिर्फ बात करते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। आज देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। संसद भवन के प्रेरणा स्थल में बाबा साहब अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत देश के दिग्गज नेता प्रेरणा स्थल पर रहे मौजूद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने दी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि। देश के अलग अलग हिस्सों में अंबेडकर जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम। कानपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, अंबेडकर जयंती के मौके पर अंबेडकर कक्ष का किया उद्घाटन। बोले, विदेशी आक्रांताओं ने हमें लूटा। भारत विश्व में प्रतिष्ठित हो रहा है, इसीलिए हिंदू समाज का काम है अपने भारतवर्ष को और प्रतिष्ठित करना। 135वीं जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी ने बाबा साहेब को अर्पित की पुष्पांजलि। कहा, दलितों और वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब ने अभूतपूर्व योगदान दिया। पीएम मोदी उनके सपनों को पूरा करने का कर रहे हैं प्रयास। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। संविधान को बताया संजीवनी, संविधान को मजबूत करने का लिया संकल्प। हरिद्वार में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, उत्तराखंड पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू कर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड के हजारीबाग में 2 गुटों में हिंसक झड़प और पथराव में कई लोग घायल। पुलिस ने 10 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। CCTV और वीडियो फुटेज के जरिए की जा रही उपद्रवियों की पहचान। तनाव के बाद हजारीबाग के बरकट्ठा में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस के मुताबिक एक यज्ञ की शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के पास 2 समुदायों के बीच हुई थी झड़प। पत्थरबाजी के बाद कुछ लोगों ने पुआल में लगा दी आग। हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस पर हुए हमले के विरोध में गुना में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ा। गुना हिंसा के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन तेज। अब तक 17 आरोपी किए जा चुके गिरफ्तार। शनिवार शाम हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान भड़की थी हिंसा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा आरोप। कहा, मुर्शिदाबाद की हिंसा में बाहर के लोग थे शामिल, बंगाल पुलिस नहीं बल्कि BSF की गोली से मारे गए लोग। ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश का लगाया आरोप। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। 15 अप्रैल को होगा समापन। 16 अप्रैल को माउंट आबू के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिन माउंट आबू में रहेंगे, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। RJD नेता तेजस्वी यादव बोले, बिहार में इस बार नहीं चलेगी NDA की खटारा गाड़ी। महागठबंधन की सरकार बनाएगी बिहार की जनता। हरियाणा CM के बयान पर RJD का बड़ा दावा। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी का सीक्रेट प्लान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कर दिया है लीक। बीजेपी के कोटे का होगा बिहार में CM का चेहरा। हरियाणा CM के बयान पर JDU की प्रतिक्रिया। प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा, अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा NDA। डिप्टी CM सम्राट चौधरी की भी यही है राय। 13,850 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी। कैंसर का इलाज करवाने के बहाने पहुंचा था बेल्जियम। CBI सूत्रों ने की मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की पुष्टि। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की खबर पर कांग्रेस का बयान। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा, विपक्ष के बोलने पर हो रही है कार्रवाई। विजय माल्या और नीरव मोदी को भी लाना चाहिए भारत। दाऊद के आने का भी है इंतजार। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित किया गया कलश। वैदिक रीति से संपन्न हुआ आयोजन। अब ध्वज दंड की होगी स्थापना। CM योगी ने जताई खुशी।